Brought to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। स्ट्रेस बहुत ही बेकार चीज़ है। अब कहने में तो बड़ा आसान सा लगता है कि चिल, स्ट्रेस मत लो, पर ऐसा कर पाना उतना ही मुश्किल। आपको पता है, स्ट्रेस आपके सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक नुकसान पहुंचाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जैसे किसी बहुत ही मुश्किल एग्जाम से पहले, तब आपका पेट गड़बड़ा जाता है, पेट पे गुड़गुड़ होती है। जब भी आप डरे हुए होते हैं या टेंशन में होते हैं, तब पेट खराब हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस का सीधा असर आपके पेट पर पड़ता है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि क्या ज़्यादा स्ट्रेस पेट की सेहत बिगाड़ सकती है, अगर हाँ तो क्यों, किस तरह का असर पड़ता है, और इस असर को कम करने के लिए, अपने पेट की सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या किया जाए। सुनिए। जो स्ट्रेस होता है वो हमारे गट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी ब्रेन में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम से, जो कि हमारे गट में होती है, और ये लिंकिंग होती है बाय द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है ये हमें डेंजर के लिए प्रिपेयर करता है। कोई भी अगर स्ट्रेस होता है तो ब्रेन हमारा सेंस करता है उसको एज अ डेंजर, तो उसके इफेक्ट्स वैसे ही हमारे गट पे आते हैं। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि डेंजर के बाद बॉडी को काम करता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारी जो पेट होते हैं उसमें एसिड की सेक्रीशन बढ़ सकती है, जिसको हाइपर एसिडिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेट में छाले बन सकते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं। कभी कभी ये इतना बढ़ जाता है जिसके वजह से ये रिफ्लक्स हो जाता है इन दी ईसोफेगस, और फिर हमें GERD के सिम्टम्स मिलते हैं, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। फिर इसके बाद हम आते हैं इफेक्ट क्या हो सकता है पेट पे। कोई भी स्ट्रेस जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, बहुत ही कुछ केसेस में डायरिया भी कॉज कर सकता है, और एब्डोमिनल पेन भी कॉज कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस के वजह से जो हमारी सेंसिटिविटी होती है आंतों की वो बहुत बढ़ जाती है। तो भले ही पेशेंट को उतना गैस नहीं बन रहा हो, लेकिन वो उसे ज्यादा महसूस करता है, और वो फिर हमारे पास गैस की प्रॉब्लम और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लेके आते हैं और मीठा मीठा पेन लेके आते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है डाइटरी मेजर से। हमें अपना डाइट जो होता है, रेगुलर मील्स लेने हैं। मील्स के बीच में ड्यूरेशन जो होता है या हमारे जो हंगर टाइम होता है उसे बहुत लंबा नहीं करना है। हमें जो खाना पीना जो होता है, वाटर का सेवन हमें एडिक्वेट करना है, ऑब्वियसली टाइम्ड विद द मील्स। अगर हमारे ब्लड में वाटर की मात्रा कम होती है तो ब्रेन उसको स्ट्रेस की तरह परसीव करता है, और फिर वैसे ही सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमें न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन करना चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट मतलब कि जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गया है, वेजिटेबल्स हो गए हैं, फ्रूट्स हो गए हैं, और प्रीबायोटिक्स जैसे कि कर्ड हो गया है, ये सब इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सब डाइट सबको सूट करती हो। किसी पेशेंट में जो डाइट आपको सूट करती है, हो सकता है कि वो डाइट मुझे ना सूट करे। तो इसीलिए हमें एक फूड डायरी बनाना होता है, और ये चीज का ध्यान देना है कि अगर आपको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो रहे हैं, गैस की दिक्कत हो रही है, तो किस फूड से हो रही है ये आप नोट करिए और उसको अवॉइड करिए। सेकेंड आता है स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जिसके वजह से फील गुड फैक्टर होता है और स्ट्रेस बाय डिफॉल्ट कम होता है। इसके अलावा मेडिटेशन हो गया है, योगा हो गया। तो इन सब से हम लोग अपने आप को रिट्रेन करते हैं कि कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, तो सब्सिक्वेंटली स्ट्रेस कम होता है और इफेक्ट घट के हमारा कम होता है। इसके अलावा हमें ध्यान देना है, अगर इसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू चेंज द परसेप्शन। आपको एक इवेंट को लेके परसेप्शन चेंज करना है। रिसर्च में देखा गया है कि अगर आपका कोई इवेंट को लेके नेगेटिव परसेप्शन है, वैसे इंडिविजुअल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं गैस की दिक्कत होने के। तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। कोई ऐसा इवेंट आए तो एक स्टेप बैक लेना है और सोचना है कि क्या व्हाट पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कैन बी देयर इन दैट सिनेरियो, उसमें क्या एक अच्छा चीज हम ढूंढ सकते हैं। एक ये चीज हमें देखना। सबसे आखिरी में हो गया कि अगर सपोज मान लीजिए कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो आपको दवाइयों का हेल्प लेना पड़ सकता है। और सेकेंड, हमेशा ये ध्यान रखें कि कुछ कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको जॉन्डिस हो रहा हो, आपको लंबे समय से फीवर हो रहा हो,
आपका वेट बिना आपके कोशिश के कम हो रहा हो, या आपको पेट में दर्द हमेशा होता है और साथ में उल्टियां भी होती हैं बहुत तेज, और या इसके अलावा आपको कभी खून आया हो आंतों से, या तो उल्टी में या तो आंतों के रास्ते कभी खून आया हो। तो अगर ये होता है तो आप कुछ और मेजर्स ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलें और इवैल्यूएट कराएं। आप समझे ज्यादा स्ट्रेस आपके पेट का दुश्मन क्यों है? अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो जरूरी है कि आप किसी पेट के डॉक्टर से मिलें और सही इलाज करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। स्ट्रेस से आपके पेट पर क्या असर पड़ता है ये तो आपने जान लिया। अब जानिए ज्यादा स्ट्रेस लेने से दाने क्यों निकलने लगते हैं, स्किन क्यों खराब हो जाती है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो उसका असर आपकी स्किन पर भी दिखता है। या तो अचानक से दाने निकलने लगते हैं, कोई स्किन की एलर्जी हो जाती है, चेहरे या फिर शरीर पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वाकई स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है। अब दोनों में क्या कनेक्शन है, इसका जवाब दिया है डॉक्टर और सर्जन करण राजन ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में। दरअसल जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे तब आपकी स्किन और ब्रेन दोनों एक ही सेल्स की परत से बने थे, जिसे एक्टोडर्म कहते हैं। समझ लीजिए आपकी स्किन और ब्रेन एक कपल की तरह है, एक जोड़े की तरह है। ये भयंकर तरह से एक दूसरे पर निर्भर है, गहरा प्यार है दोनों के बीच में। जब आप शर्माते हैं वो फील भले ही दिमाग कर रहा हो पर आपके गाल लाल पड़ जाते हैं। जब चोट स्किन पर लगती है तब उसका एहसास ब्रेन को होता है। जब ब्रेन स्ट्रेस में होता है तब दाने स्किन पर निकलते हैं। कुछ लोगों में तो स्ट्रेस के कारण क्रॉनिक स्किन कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे कि एक्ने, सोराइसिस और एक्जिमा। क्रॉनिक स्ट्रेस से केवल सेल्स में सूजन नहीं होती है बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देता है। यानी आपका शरीर खुद को बीमारियों से, इन्फेक्शन से, वायरस, बैक्टीरिया से बचा नहीं पाता। ज्यादा स्ट्रेस से आपके स्किन बैरियर को नुकसान होता है। स्किन बैरियर यानी वो सुरक्षा कवच जो आपकी स्किन को बचा कर रखता है। इससे स्किन का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका माइक्रोबायोम भी बिगड़ जाता है। माइक्रोबायोम यानी वो सारे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस और उनके जीन्स का झुंड जो प्राकृतिक तौर पर हमारे शरीर के ऊपर और अंदर रहते हैं। अब इसकी वजह से अचानक से दाने निकलने लगते हैं। स्किन से जुड़ी और बीमारियां भी हो सकती हैं। अब सोचिए, एक तो पहले से आपकी स्किन का सुरक्षा कवच ढेर हो चुका है, उसे बचाने वाला कोई रहा नहीं। अब ऐसे में अगर स्किन कोई वायरस, बैक्टीरिया के संपर्क में आएगी तो क्या होगा? मामला और गंभीर हो जाएगा। ऐसे में कोई क्रीम, सिरम या लोशन ऊपर ही ऊपर तो काम कर सकता है, पर असली और सटीक इलाज वही है जिससे जड़ तक पहुंचा जा सके और उसे ठीक किया जा सके। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। अक्सर लोग गेहूं को चावल से ज्यादा बेहतर मानते हैं, पर एक्सपर्ट्स की माने तो ये सच नहीं है, क्योंकि चावल के अपने बड़े फायदे हैं। जरूरी है इसे सही तरह पकाना। चलिए जानते हैं कैसे। चावल भले ही हमेशा से हमारे रोज के खाने का अहम हिस्सा रहा हो, पर इसकी इमेज खासी अच्छी नहीं है। यानी लोग चावल को हेल्दी नहीं मानते। तभी वजन घटाने के लिए सफेद चावल कम करके और इसकी जगह ब्राउन राइस खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो सफेद चावल उतना बड़ा विलन है नहीं जितना उसे समझा जाता है। डाइटिशियन ऋचा गंगानी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में चावल के कुछ बढ़िया फायदे बताए हैं। साथ में ये भी बताया है कि चावल का पूरा फायदा उठाने के लिए उसे कैसे बनाना चाहिए। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे आप आसान भाषा में PCOS कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस जो कि गर्भाशय में होने वाली समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS, इंसुलिन इंसेंसिटिविटी यानी जब आपके शरीर में इंसुलिन असर नहीं करता और आपके शरीर की मांसपेशियां और कोशिकाएं खून से ग्लूकोज सोख नहीं पाती, और आखिरी है थायराइड। इन सब में चावल फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा गेहूं की जगह चावल खाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आपको ब्राउन राइस की जगह सफेद चावल खाना चाहिए, क्योंकि ब्राउन राइस में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है। ब्राउन राइस कमजोर पेट के लोगों को नुकसान कर सकता है। सफेद चावल से शरीर में टॉक्सिन कम हो जाते हैं और इसे पचाना भी आसान होता है। सफेद चावल को अच्छे फैट वाली चीजों में पकाएं, जैसे घी, नारियल का तेल, मक्खन और सरसों का तेल। इससे चावल का स्वाद तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही सेहत को भी बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, चावल को प्रोटीन और फाइबर के साथ खाइए, जैसे चिकन ब्रेस्ट, पनीर, मछली और हरी सब्जियां। इसके साथ साथ अपनी जीवन शैली को भी ठीक रखिए, अच्छी नींद लीजिए और एक्सरसाइज करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।